से बोला था जी आपका तो काम है ये प्रॉपर्टी डीलर का, और हमारे पास 3 लाख रुपए हैं, अगर आप हो सके तो हमने कोई छोटा मोटा हमने भी दिला दो। अम्बेडकर चौक पर एक गरीब परिवार कल रात 10 बजे से बैठा है इतनी ठंड में। अर्बन स्टेट थाना में तो वजीर चंद भी आ चुका था, उन्हें 2 दिन का टाइम मांगा था, उन्हें हमारे नंबर भी लिए कि भाई हमारे गांव का हमारा पड़ोसी है। अच्छा, इन्होंने फोन किया मेरे साथ, मैं ऐसा जरा भाई आओ। रात को यहाँ धरने के ऊपर बैठा आकर और प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ मकान का धोखा हुआ था। इस वक्त हम अम्बेडकर चौक पर हैं। यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरने पर एक पीड़ित बैठा है, सुभाष नाम का व्यक्ति जो खड़वाड़ी गांव से है। हम उनसे बात करते हैं क्या कारण है ये जो कि मारपीट व धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जी क्या बात है, यहाँ पर जो आप धरने पर बैठे हैं क्या कारण है? ये अनिश्चितकालीन जो धरना लिखा है आपने बोर्ड पे, क्या कारण है बताइए। साहब मेरा नाम सुभाष है, मैं खिडवाड़ी गांव से हूँ, लाडोत रोड पे रहता हूँ। मेरे साथ एक फ्रॉड किया गया प्लाट में। 2021 में मैंने प्लाट लिया था 8 लाख का, 3 लाख रुपए मैंने उसको बयाना दिया था, और बयाने में मेरे को उसने एक एफिडेविट दिया था 10 रुपए वाला। उसका ये नहीं पता मेरे को नकली है कैसे है, उसके बारे में मेरे को ज्ञान भी नहीं है। और 2 साल का मेरे को टाइम दिया गया था। 2 साल में मैंने उसको 1,20,000 एक बार दे दिए, 1 लाख रुपए एक बार दे दिए, 2,80 एक बार दे दिए। सिर्फ 2 महीने लेट होया हूँ। 1/9/23 को मैंने उसको 2,80,000 रुपए दे दिए। 1/7/23 को उसका पूरा टाइम हुआ था। 2 महीने लेट होकर मैंने वो पैसे दिए हैं, ये मेरी गलती है। आगे रही बात कि वो मैंने कहा साहब आपके पैसे पूरे आ चुके हैं, पैसे पूरे आ चुके हैं। तो वो बोला मैं रजिस्ट्री कब करवाओगे साहब? वो बोला रजिस्ट्री जब करवाऊंगा, रजिस्ट्री खुलेंगी। रजिस्ट्री खुली नहीं है साहब। सुभाष तू चिंता मत कर, तेरे को मरने नहीं दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले, रजिस्ट्री खुलेंगी तभी तेरी रजिस्ट्री करवा दूंगा। ये खोखा पड़ा है, ये खोखा तुम मोल ले ले। वो खोखा बेच रहा था जी, बेचने के 40,000 में बेचा था। मैंने कहा साहब ये खोखा मेरे को दे दो, आप 40,000 में कमरा तैयार नहीं होता, 40,000 में ये खोखा मैं ले लूंगा और अपने प्लाट में रख लूंगा। उसने बोला कि साहब ठीक है कोई बात, विश्वास तू ले ले इसको, अपने प्लाट में रख लिए इसको। पैसे मेरे सहारे जा चुके थे जी साहब। उसने बोल रखा था मेरे को खोखा ले ले, खोखा ले लिया मैंने और अपने प्लाट में रख लिया। खोखा प्लाट में रख ही रहा मैं, अपने चाय पानी का काम कर रहा था मैं वहां पे। तो चाय पानी का काम करते करते काफी टाइम हो गया, तो उसने कब रेट गई बढ़ दी वहां के जमीन के, और उसने रोड़ा झगड़ा करने लगा। फिर बोले अब बच्चे डांट के प्लाट नहीं देते पूरे साहब। मखा साहब मैं क्या करूं, फिर मैंने तो पैसे दे रखे हैं। मेरी तो रजिस्ट्री को रजिस्ट्री अभी खुली नहीं है, बच्चे नाट के बच्चे आएंगे उनसे बात कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक से, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं, मेरे हाथ से बात निकल गई। ये बात होते होते काफी टाइम हो गया, तो मैंने खोखा रख रखा था। फिर उसकी धमकी आई और 5 तारीख को उसने तोड़फोड़ मचाई। तोड़फोड़ करने के बाद मैंने 7 तारीख को अर्बन स्टेट थाने में एप्लीकेशन दर्ज करवाई। एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया मेरा। एप्लीकेशन देकर मैं आ गया। आने के बाद में 27 तारीख तक कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया गया। 27 तारीख को फिर मेरे को 1 बजे धमकी आई 3 फोनों पे। एक फोन पे उसके चाचा का फोन था, उससे बात करी वजीर चंद ने। उसने कहा सुभाष यहाँ तो उठ जाओ, ये खोखे को उठा ले वहां से, नहीं तो मैं तेरे को पता नहीं क्या कर दूंगा हरामी। ऐसी धमकी आई। ऐसी धमकी आने के बाद मैं एप्लीकेशन दर्ज करवा के आया अर्बन स्टेट थाने में। दोबारा शाम हो गई थी मेरे को अर्बन स्टेट थाने में ही। उसके बाद आया मैं 10-11 बज गए थे मेरे को। 11 बजे मैं खाना पीना खाया, खाना पीना खा के 12-12:15 बजे वहां पर पहुंचा। वहां पर अपने खोखे पर सोने के लिए गया, तो वहां पर मैंने देखा कि सारी तोड़ फोड़ मचा रखी है। जो मैंने फोटो राम मंदिर के लगा रखे थे, हनुमान की फोटो लगा रखी, तोड़ फोड़ के सारी फेंक दी साहब, और अपनी ईंट उतार रखी थी मेरे खोखे के सामने, और मेरा ताला तोड़ रखा, सामान बिखेर रखा था। तब भी मैंने वहां बैठ के, मैं अंदर नहीं घुसा, बाहर ही खड़ा होकर मैंने 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल किया, 1-1.5 घंटे तक मारता रहा, मेरा कॉल लगा नहीं लगने की बजाय फिर मैंने कंट्रोल रूम में कॉल किया। मेरी मिसेज ने कंट्रोल रूम का फोन निकाल के दिया। मेरे को फोन ये चलाना नहीं आता, उसमें से निकाल के मेरे को फोन करके फोन दिया और फोन कंट्रोल रूम पे मिलाया। कंट्रोल रूम वाले बोले 112 पर कॉल करो। मैंने कहा जी 112 पर कॉल लगता ही नहीं, कई बार मिला चुका हूँ, 10-20 बार मिला चुका हूँ, लेकिन नहीं लगता। तब उन्होंने बोले अच्छा ठीक है हम मिलाते। तो उन्हें मिला के फिर 112 पे कॉल मिलाया। फिर मेरे पास एक पीसीआर आई,
पीसीआर आने के बाद मेरे से बातचीत की और मेरे फोटो खींच कर ले गई। फोटो खींचने के बाद अंदर इंक्वायरी करी, टूटा टूटा सब तुम्हें देख कर दी। उसने फिर पीसीआर वाले ने मेरा फोटो खींच के आगे फोन किया, फिर आईओ कौन है, मेरा कहा एक वीरेंद्र है, एक संदीप है। उन्होंने दोनों से बात की। उसने दोनों को 195 पता नहीं कितना नंबर बताया था अपने पीसीआर का, उसने 195 पर हमने इंक्वायरी करी है। ऐसे तोड़ फोड़ मचा रखी है, ताला भी तोड़ रखा है और इसका जो वो फ्लैश लगे हुए थे वो भी पाड़ फूड़ कर फेंक रखे हैं। उनको इंक्वायरी दे दी। इंक्वायरी देने के बाद वो चले गई। उन्होंने मेरे को बोला कि तू वहां पर चला जाइए अर्बन स्टेट थाने में, जो उनसे आईओ के तेरी एप्लीकेशन उसी के पास चला जाइए। किस एरिया की बात है? ये है जी दिल्ली हाईवे टू पानीपत, ये गोरखनाथ नगर है, 34 सेक्टर में लगता है। फ्रेंड्स पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने है। वो तो अवैध कॉलोनी है, लेकिन आपने उसके अंदर क्यों प्लाट खरीदा? अवैध कॉलोनी का जी मेरे को नहीं पता कैसी अवैध कॉलोनी होती है, कैसी पक्की कॉलोनी होती है, क्योंकि जी मैंने कभी प्लाट नहीं खरीदे, कभी मैंने ऐसा लेन देन नहीं किया, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने एक 40-43 गज की जगह ली थी अपने बच्चों को छुपाने के लिए। मैंने नहीं पता जी मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो जाएगा, नहीं मेरे को ये पता रजिस्ट्री की जगह कौन सी होती है, फ्रॉड कॉलोनी कौन सी होती है। तो वो एरिया अवैध है, और अवैध में आपको जब उसने बताया कि अभी रजिस्ट्री नहीं खुली है, तो इस बात से पता चल जाता है कि इस एरिया की रजिस्ट्री बंद है। नहीं जी, मैंने रजिस्ट्री का पता किया किसी से, सभी ऐसे कहते थे रजिस्ट्री खुली नहीं है। इसके बाद बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं जी, नहीं पक्की रजिस्ट्री का पता जी, नहीं कच्ची रजिस्ट्री का पता। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ जी या तो मेरा प्लाट दिलाया जाए मेरे को जी। मैं कहाँ जाऊंगा जी, मैं तो बेघर हो गया जी, पैसे भी चले गए जी, मेरा तो प्लाट भी चलेगा, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊंगा जी। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लगाई है अभी आप? मैंने एप्लीकेशन अर्बन स्टेट थाने में लगाई जी 7 तारीख को, फिर उसके बाद 27 तारीख को लगाई, मेरी मारपीट की गई और तोड़फोड़ की भी लगाई। फिर उसके बाद 2 दिन का टाइम थाने में आए थे हम, थाने में 2 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन के टाइम में भी मेरे को मारपीट करी गई। फिर मैं सिविल में आया, सिविल में आने के बाद मेरे को चोट लगी हुई थी, उसने ज्यादा चोट लगी हुई थी, डॉक्टर ने रेफर कर दिया, आगे हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद आईओ जो संदीप कुमार था वो मेरे बयान भी लेके चले गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हम रात के यहाँ बैठे हैं जी मेडिकल से आके। सीएम साहब के आदेश है कि 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर लगता है प्रत्येक जिले पे, तो यहाँ रोहतक में बैठे हैं, तो रोहतक में जिस ऑफिस में लगता है तो वहाँ समाधान शिविर में आपने एप्लीकेशन लगाई है? साहब मेरे को किसी प्रकार का कोई पता नहीं, कैसा समाधान होता है, कैसा विधान होता है, मेरे को नहीं पता जी। डीसी ऑफिस में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, हमको इस बात का कोई ज्ञान नहीं। एक साधारण एप्लीकेशन जो भी आपकी समस्या होती है वो आप डीसी को लिखित में दे सकते हैं, तो वो उससे समाधान हो जाएगा। आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं? जो आपने अनिश्चित लिख दिया, अनिश्चितकालीन धरना, तो इस बात का मतलब क्या है कि जब आप एक प्रोसीजर से अनुसार नहीं चल रहे, अधिकारियों से मिले नहीं आप, और यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए आप। साहब मेरे को प्रोसीजर का इतना ही पता है जी, जो भी कुछ हो गड़बड़, जो भी मारपीट हुआ, जो भी कानून के विरुद्ध हुआ तो थाने में जाया जाता जी। थाने में मैं गया था, थाने में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बारे में आगे मेरे को ज्ञान नहीं है जी, कहाँ जाना है कहाँ आना है जी। वहीं तक का ज्ञान था जी, वहां में चला गया था जी। बेटा मेरा नाम जयदेव है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। तो बेटा ये जो आप यहाँ धरने पर बैठे हो क्या कारण है, बता पाओगे? हमारे साथ मकान का धोखा हुआ था, वजीर चंद हमारे साथ धोखा करके गए थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा करके गए और जी क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी है जी, वाइफ ऑफ सुभाष। हमें नहीं पता था जी कि अवैध कॉलोनियां क्या होती है, हमें तो बस हमने उनको, ये प्रॉपर्टी डीलर का ही काम करता है, वो यहाँ काम करता है, रहता गुड़गांव में है। क्या नाम है उसका? वजीर चंद नाम है जी। उसके नाम पहले से ही काफी केस है, वो हमें पता चला है, बाद में नहीं पता था। पहले तो हमने उनको वैसे बोला था जी आपका तो काम है ये प्रॉपर्टी डीलर का, और हमारे पास 3 लाख रुपए हैं, अगर आप हो सके तो हमने कोई छोटा मोटा हमने भी दिला दो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरा दौरा है मैं दिला दूंगा। हमने पैसे दे दिए उनको, और उन्होंने 4 महीने तक हमें कोई वो नहीं दिया। फिर मैंने बोला, मैं कहा जी कुछ तो ऐसा सबूत दो कि हमें भाई ये सब ये हो कि भाई हमने आपको पैसे दिए, कल को सांस का भरोसा नहीं, क्या पता बच्चों हम रहे ना रहे, बच्चों को
तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर 4 महीना बाद ये कि पता नहीं पर्चा ला के बिला अपने साइन करवा लिए किसी के भी गवाह की, बस इतना कर कर जी वो जा इन बाकी पैसे इन पर ले गया। अरे कुछ भी कोने सारे आए ना रहे। क्या नाम है? मेरा नाम रामकरण है। सुभाष के पैसे 8 लाख पूरे जा चुके हैं और इन एप्लीकेशन लगाई अर्बन स्टेट थाना में, तो वजीर चंद भी आ चुका था। उन्हें 2 दिन का टाइम मांगा था। उन्हें हमारे नंबर भी लिए कि भाई ठीक है छोड़ दबा दो। उसके बाद उन्हें नहीं फ़ोन करे, हमारे पास उनका नंबर नहीं। फिर कल इनके साथ मारपीट कर दी और वहाँ से निकल। आप थाने में साथ में गए थे? बिल्कुल थे। कितने आदमी थे आप साथ में? हम थे कम से कम 8-7 आदमी। अच्छा। और पुलिस का भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा वहाँ। धमकी दे रहा था वहाँ पर, नहीं दूंगा तो क्या करेगा? अच्छा, कुछ नहीं दूंगा। आपका क्या नाम? रणबीर जी। रणबीर जी, आप कहाँ से हैं? खडवाली से। आप भी खडवाली से हैं, यानी कि आपके ही गांव का है ये? हमारे गांव का, हमारा पड़ोसी है। अच्छा। इन्होंने फ़ोन किया मेरे साथ, मैं ऐसा जरा भाई आओ इधर। पहले इसको पैसे भी दिलवाए थे हमने, उधार लेके बेचारे ने पैसा दिया था, कर्ज लेके। कर्ज की कॉपी भी है। 1,20,000 रुपये एक से लिया था। फिर पानी का प्लाट बेच के अपने उधर से 2 लाख वहाँ से लेके आया था। पहले 3 लाख का पैना दिया था। फिर बाद में उसने 1 लाख एक बारी, 1,20,000 एक बारी, 280 एक बारी, ऐसा करके उसने पूरे 8 लाख दे दिया बता रहे हैं। फिर उसके बाद में उसको प्लाट नहीं मिल रहा। अभी रजिस्ट्री बंद थी, रजिस्ट्री बंद होने की वजह से वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अभी उसको लालच आ गया, वो लालच में अभी प्लाट देना नहीं चाहता। ये लफड़ा है। तो वहाँ की उसकी कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ने की वजह से उसको लालच आ रहा है। अभी उतने में वो प्लाट देना नहीं चाहता, वो पैसा भी खा रहा है और प्लाट भी नहीं दे रहा। वैसा है। अम्बेडकर चौक पर एक गरीब परिवार कल रात 10 बजे से बैठा है इतनी ठंड में, और इनको जबरदस्ती इनके घर से निकाला गया है और सामान बाहर फेंक दिया गया है, जबकि इन्होंने अपने मकान के पूरे कागजात भी इनके पास, और जिस भी व्यक्ति ने इनके साथ ये किया है उसके ऊपर पहले ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। एफिडेविट भी इनसे साइन करा रखा है, ये लोग पैसे भी दे चुके हैं। हम तो ये कहेंगे मौजूदा सरकार के अंदर, जहां गरीबों को, दलितों को सरकार प्लाट आवंटित कर रही है, इसी प्रदेश के अंदर एक गरीब परिवार सड़क पर बैठा है। शहर के एसपी और डीसी से हम लोग ये निवेदन करेंगे कि इस गरीब परिवार का जो भी समाधान हो सकता है वो समाधान करें और इनको न्याय दिलवाया जाए। धन्यवाद। चंद राठी भाई जो जिसने दोस्ती के अंदर आकर 3 लाख रुपए दिए और उसमें वो अपना काम धीरे धीरे चला रहा था और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। उसको मकान छोड़ना पड़ा, दुकान छोड़नी पड़ी, अपनी ई रिक्शा बेचनी पड़ी। ई रिक्शा बेचने के बाद रात को यहाँ धरने के ऊपर बैठा आकर, और प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस अगर ध्यान देती तो ये नौबत नहीं आती। रात का यहाँ बैठा हुआ है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत देश के अंदर प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो गरीब मजदूर के बच्चे उसके साथ में बैठे हुए हैं। रात की उसने रोटी भी नहीं खाई है, पानी भी नहीं पिया है। मुझे सुबह पता चला है, मैं अभी आकर बैठा हूँ, और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई तो आज पूर्ण रूप से बंद करके और एसपी को, डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। और अगर नहीं माने तो हम इसको पूर्ण रूप से उनके हवाले करवाएंगे और उनको जो रिठाड़ के जिन्होंने पैसे लिए हैं उनके पैसे भी मिलने चाहिए, और जो प्लाट लिया हुआ है वो प्लाट भी मिलना चाहिए।